अस्सलामुअलैकुम 11th क्लास कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए 11th कंप्यूटर जो है ना उसका यूनिट 1 के एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस है ना वो लेके आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे। जो एक्सरसाइज के हैं ना वो लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं मैम पहले हमें एक्सरसाइज वाले करवा दें फिर उसके बाद फिर एडिशनल करवा दीजिएगा। तो चलें, मैंने आप लोगों की डिमांड पर पहले एक्सरसाइज वाले लेके आ गई हूँ। एक्सरसाइज वाले हम कर लेंगे, उसके बाद देन लॉन्ग कर लेंगे, उसके बाद हम इंटरनल पे आएंगे। ठीक है, आप लोग बेफिक्र हो जाए। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जो कंप्यूटर है ना 11th की कंप्यूटर बहुत मुश्किल आई है। आप लोग ये इसको इजी ना लें। ये जो 10 साल से चल रही थी, जो पुरानी बुक चल रही थी कंप्यूटर की, उस जैसी नहीं है। आप लोग इसके क्वेश्चन दे सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन और कितने मुश्किल क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको इजी नहीं ले हैं। ठीक है, पहले बच्चे थे 75 में से 75 ले लेते थे, अब बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अब ये मुश्किल कैसे आसान होगी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए किस तरह, क्योंकि हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से हम याद करेंगे तो हमारे लिए कंप्यूटर ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी सब एक बात मानने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद कमेंट में जाएँ। कमेंट में मैंने पिन किया हुआ है मेरा लिंक व्हाट्सएप चैनल का, उसको लिंक कर दें। ठीक है, उसको करने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को ये जो नोट्स है ना, अगर वीडियो पे आप लोग समझना नहीं चाह रही या टाइम आपके पास कम है तो ये नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप लोगों को चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट सेक्शन के जो मैं नोट्स हूँ ना यूट्यूब से पहले मैं व्हाट्सएप पे दूँगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग उसको याद करें। जब हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा ना तो टेस्ट सेक्शन में दिया करूँगी, बच्चों का लिया करूँगी, वो क्वेश्चन दूँगी, आप लोग को घर बैठे उसको लिखिएगा। अगर आप लोगों को वो आ गए तो आप समझ जाएगा कि आपको यूनिट 1 आता है। ठीक है, तो ये पेपर्स की तैयारी मैं साथ साथ करानी, क्योंकि पहले जो लास्ट बच्चे बैच था ना जो वो बता रहे थे हमें कि मैम हमने तो तैयारी नहीं की, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को साथ साथ तैयारी करानी। और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन है। आप हर लेक्चर साथ साथ याद करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग के जितने भी लेक्चर ये कंप्यूटर के हैं ना चैप्टर, ये एक एक दिन में आप लोग शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जल्दी एक मंथ में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इंटरनल शुरू करते हैं, तो आप लोग इसको, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और काफ़ी बच्चे मेरे से ये भी करते हैं जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, वो ये कहते हैं कि मैम आप हमें देते नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, उस चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9, 10 है, तो आपकी सारे सब सब्जेक्ट देने होते हैं, उसके बाद आप लोगों की बारी आती है। तो बेफिक्र हो जाए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगा वो चैनल, उसको फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि अगर यूट्यूब पर आप लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, 3 टीचर्स को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो अगर नोटिफिकेशन आपको ना भी मिले तो आप ये एक व्हाट्सएप पे जब मैं आप लोगों को लिंक सेंड करूँगी तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये हमारी अब ख़त्म हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे लगा होगा एक्सरसाइज वाला, तो आप लोग देख लें कि वही क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग ये देखें कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखें, हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं इसका डिफरेंस बताएं, तो मैं ने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिफाइन द फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ द सिस्टम, और उसके बाद है डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट एंड कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको बता देती हूँ कि ये रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरत। ठीक है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, जो पहले ये डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा या कैसे काम करे, क्या काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसलिए और कोई काम। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरत। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो पहले ये डिसाइड करता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। ठीक है, इसलिए रिक्वायरमेंट्स 2 टाइप्स की होती हैं। आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, इसमें यही लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। ठीक है, वो कौन सा 2 किस्म का होता है। अच्छा, वो 2 टाइप्स होती हैं, उसकी सबसे पहली टाइप्स होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और दूसरी है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमें बताती है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, यानी सॉफ्टवेयर के फंक्शन और फीचर्स। ठीक है, इसके बता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि यूज़र रजिस्टर्स बुक, और ये मैनेज कैसे करता है, ये इसका होता है। और नॉन फंक्शन का होता है, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये फंक्शन को और फीचर्स को बताती है, ये फंक्शन और फीचर को बताती है। नॉन फंक्शन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और सीरीज़ जो होती है ना, बहुत जल्दी वो सिक्योरिटी और यूएबिलिटी जो होती है वो बहुत ना इससे रिलेट करती है, ये इसमें होता है। एग्जाम्पल के तौर में जो परफॉर्मेंस होती है, सिक्योरिटी होती है, ये सारा जो काम करता है ना वो ये करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द टेस्टिंग हैज़ इन इम्पोर्टेंट इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है SDLC, ठीक है। एंड प्रोवाइड इज टू रीज़न और सिग्निफिकेंस। अब वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग बताओ कि इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, जो लाइफ साइकिल चल रहा है सॉफ्टवेयर का, उसकी सिग्निफिकेंस बताओ, रीज़न बताओ टू। तो सबसे पहले टेस्टिंग बता देते हैं कि टेस्टिंग इज़ अ इम्पोर्टेंट फेस SDLC because it check whether the software works correctly, काम अच्छे जो सॉफ्टवेयर होता है काम बिल्कुल अच्छे से करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो इसको रिक्वायरमेंट मिलते हैं उससे अच्छे से वो काम करता है। इट हेल्प इन डिफाइंड एंड फिक्स बग बिफोर द सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप लोग आगे देख लें, इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। इट्स रिलीज, ठीक है। 2 पॉइंट्स रीज़न वो पूछा है वो बता देते हैं। इट डिफाइंड एंड रिमूव्स एरर करता है, बैक करता है। इट इंश्योरेंस दी सॉफ्टवेयर इज़ रिएबल एंड मीट्स, और मिलाता है यूज़र को रिक्वायरमेंट्स की, मतलब कोई यूज़र सॉफ्टवेयर के जिस मुताबिक उसको ज़रूरत होती है वो उस मुताबिक उसको जो है ना सॉफ्टवेयर उसको उससे मिलवा देता है, मतलब कोई ऐप हो या जो भी हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग। The concept of a continuously integration and early methodology and discuss in its इम्पोर्टेंट्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन CI इसकी फॉर्म है, एंड एग्ली प्रैक्टिस इन विच डेवलपर्स रेगुलर माइग्रेट देयर कोड इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ना याद करें, इसकी इंपॉर्टेंस इन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है तो वो भी रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर बहुत इजी है अगर इसको समझ के किया जाए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, अगर किसी ने कंप्यूटर नहीं समझनी, ठीक है, लेकिन आप लोग यकीन करें, आप लोग ना कंप्यूटर में जब हम टेस्टिंग चेक करते हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो चेक करती है, वो हमें बताती है कि बच्चे कंप्यूटर एक ऐसी जो है ना सब्जेक्ट है जिसको अपने पास से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 वर्ड्स हैं, डिटेक्ट वर्ड्स इजीली, इम्प्रूव कोड क्वालिटी। अब ये जो है ना वो अपने पास से भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मार के भी उनको वहाँ जाके भूल जाता है, और वो अपने पास से भी जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। ये यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि इसकी वर्ब कैसी है, इसमें प्रपोजिशन लगना है, ये जो भी है ना ISRM ये नहीं यूज़ होता, इस पर टू द पॉइंट बात यूज़ होती है, ठीक है। वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। evaluate the maintain step in risk assignment and management and assessed their importance in the सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह हेडिंग देनी है। डिफाइन रिस्क इन एनालाइज रिस्क डेवलपमेंट, वो बता रहे हैं कि रिस्क किस किस में होता है, स्टेप बाय स्टेप बताएं, ठीक है। तो इसमें होता है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। और आगे उसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, रिस्क असाइनमेंट्स हेल्प आइडेंटिफाई पॉसिबल प्रॉब्लम्स बिफोर देयर अकर, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। तो ये लेक्चर मुझे छोटा करना है, आप लोगों ने इसको समझनी है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को समझा दूँ कि अभी मेरा मकसद ये था कि सिर्फ आप लोगों को दिखा दूँ, और लॉन्ग के साथ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझाऊँगी। नेक्स्ट आप लोगों को लॉन्ग भी देख सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द यूज़ केस डायग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये सारा उसका लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट कॉन्सिक्वेंस डायग्राम विद एन एक्टिव डायग्राम हाईलाइटिंग दी कीज डिफरेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस बताना है, उसके बाद उसने डायग्राम और सिग्निफिकेंट डायग्राम, इसके बाद डायग्राम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हाईलाइट डायग्राम, तो इसकी डिफ्रेंशिएट करना था, तो मैंने आप लाइन लगा लीजिएगा, मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है। पेपर में आप लोग लाइन लगा लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसको आप लोग नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप लोग। 7 पे ये देख सकते हैं कि पहले फैक्टरी पैटर्नर की डेफिनेशन लिखी है, थोड़ा सा बताया क्या है, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर डिफरेंशिएट लिखा दोनों में, उसके बाद एग्जांपल लिख दिया आगार फैक्ट्री की। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं अगेन कह रही हूँ कि आप लोगों ने अगर टेस्ट सेशन मेरा लेना है या कोई नोट या PDF किसी चीज़ का लेना है तो वो फॉलो कर दें चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट में कोई भी इशू हो आप लोग देख सकते हैं बाकी भी कमेंट्स जाके, कि मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और कोई चीज़ पूछनी है, किसी और सब्जेक्ट का आपको लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो दूँगी। तो आप लोग एक बार इसको दोबारा से आप लोग देख लें, इसको नोट कर लें, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि जब मैं आपको समझा रही थी तो मेरा हैंड ना बीच आ गया। और स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होगा इसके बाद इसी पे मैं आप लोगों का MCQs करवा देती हूँ, वो भी आप लोग देख लें लास्ट पे। उसके बाद अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट 1 है और इसके एक्सरसाइज वाले हम ज़रा MCQs है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो पहला है हमारा MCQs है वो B है, सेकंड वाला भी B है, थर्ड वाला भी B है, फोर्थ वाला D है, 5th वाला A है, 6th वाला C है एंड 7 वाला B है। तो आप लोगों ने MCQs कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।